पहले ही चालू कर देता था कि भूले ना। अबे क्या ये पर्दा वर्दा क्या कर रहे? क्यों? गरम। लो, मैं खुला रहने देते भाई। अबे इधर दिक्कत हो रही। बट अगल लो मारो। चलो इधर ध्यान से। अरे आगे वालों को दिक्कत हो रही है, बोली मेरे को गर्म हो रहा है। ये खिड़की बंद कर लो। तुमको तुमको दिक्कत है क्या? बंद कर लो फिर। दिक्कत है तो मत मत बंद करना हाँ? चलो इधर ओए, बैठ जा। हाँ। अरे आगे वालों की भी दिक्कत समझ लिया करो। बे बैठ जाओ। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे शादी वादी में आए हैं, दिक्कत हो रही है। कहीं फूफा नाराज हो रहे, कहीं कोई नाराज हो रहे। कोई बोला खोलो, कोई बोला बंद करो। अब बंद कर देंगे एसी। बस आराम से बैठो। अब कौन झगड़े कर रहा? आओ इधर कराते हैं युद्ध। उधर मारो एक दूसरे को। और मारो एक दूसरे को, डिस्काउंट में डॉक्टर बुलवाएंगे। आधा डिस्काउंट। क्या पढ़ा रहे थे? क्या पढ़ा रहे? बल बल खत्म। बताओ। अब केंद्र, अभी केंद्र और अभी केंद्र बढ़ा देते, दोनों समझ क्लियर हो गए थे? हाँ बताइए। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है? किस पर? देखो ये संभाल के रहेगा ऐसी। बस करो यार, 16 पे लगा दी बजट का पूरा। पूरा सत्यानाश करो। वो बोलेंगे तो। चलो देखते हैं इधर कौन सी हवा वैसे ही लगती गरम गरम। ठीक है, क्या पढ़ा रहे? हाँ चलो, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे? अभी केंद्र, अभी की आप है, कौन सा है? पक्का चौपट करोगे? कौन सा बल है? अब केंद्र बल। और अभी केंद्र बल कहाँ की ओर लगता है? इतने आलसी हो। खोले उठ के तनक बंद कर लो, उधर बार बार झाड़ झाड़ मार रहे हो। चलो, अभी केंद्र बल कहाँ की ओर लगता है? हट। अभी 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 कहाँ लगेगा? आप देखो, आप मतलब समझ में आ रहा? आप यानी बाहर, अभी यानी, आप यानी, अब यानी, आप, अभी। क्लियर है ना सभी को? अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्रांतिक वेग समझते हैं। इसमें कुछ छूटा था क्या शायद? चलिए आगे देखते हैं। अब ये कितना छोटा करके रखा है दद्दू ने। ध्यान से देखते हैं। क्रांतिक, चलिए आगे देखते हैं क्रांतिक वेग। ये कौन सा वेग है? उसमें आगे है क्रांतिक वेग। नहीं लिखा है? नहीं लिखा तो नहीं लिखने दो। और तुम लोग देखो उसमें। हाँ, बल युग में लिखा उसमें। ठीक है, अभी देखो क्रांतिक वेग। तुम लोग दिखाओ मेरे को एक बार, क्या बना के दिया? हम नहीं बनाया। बाला घोड़ है भाई। टावर को और आगे लेंगे चैप्टर, इसमें घुसेड़ दिया बाली युग में। अरे ये सब छोड़ो, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलो चलिए देखिए, क्रांतिक वेग, इससे क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल वेलोसिटी। आप लोगों ने सुना होगा हॉस्पिटल वगैरह। अबे इधर देखो, आप लोगों ने हॉस्पिटल में सुना होगा ना कि क्रिटिकल सिचुएशन है। सुना है कि नहीं सुना है सभी लोगों ने? हॉस्पिटल में बोलते हैं ओ माय गॉड क्रिटिकल है, या तो आर होगा या तो या तो आर या तो यानी कि क्रांतिक वेग का मतलब क्या है? आर करेगा या तो पार। आर यानी, आर या तो उधर हॉस्पिटल में मत बोल देना हाँ? क्रिटिकल बोले तो डॉक्टर नहीं बोले ओ माय गॉड क्रिटिकल सिचुएशन। बोलता है ना कि ओ माय गॉड क्रिटिकल सिचुएशन, जल्दी जल्दी
और डॉक्टर के हिसाब से 1 घंटे तुम अगर पहले ले आते, अबे बीमारी 1 घंटे में कभी कभी डॉक्टर ही बोलते 1 घंटे अगर पहले ले आते तो बच जाता, अबे बीमार 45 मिनट हुए उसको लेके कहाँ जाते हैं। तो क्रिटिकल यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। यानी कि देखिए इस सिद्धांत पे जो मौत का कुआं सभी लोगों ने देखा होगा, देखा मौत का कुआं, पूरा इन बता जतरा में देख अबे हाँ है ना, बताओ यार वो जरा जतरा में देख क्या है। मौत का कुआं देखा, ऐसा बना होता है गोला सा, बिल्कुल क्लियर थोड़ी लगाएंगे, सर्कस वाले दिख रहे हैं वो उसका काम है। देखिए मौत का कुआं सभी लोगों ने देखा होगा, देखा कि नहीं देखा है, देखा है सभी लोगों ने। उसमें भी क्रिटिकल ही होता है, अगर गाड़ी थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई हो गया टिकट वाले काम खत्म। और उसमें देखा होगा इधर यानी कि एक गोला जैसा एक केंद्र ले लेते, क्या लेते हैं केंद्र, क्या ले लेते हैं केंद्र, ठीक है, ये क्या है आपका केंद्र है, ये क्या है आपका केंद्र। और जब इधर से उधर के बीच की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं, यानी कि त्रिज्या, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। जब आप लोगों ने मौत के कुएं में अगर देखा है किसी ने 20 रुपए या 25 रुपए की टिकट पड़ती है, गाड़ी लेगा और उसका सिलेंसर देगा फाड़, सिलेंसर क्या करता है फाड़ देता है, ताकि भर भर आवाज पूरे मेले में उसी की सुने, और लेता हूँ और कम से कम 15 यानी कि जब यानी कि चलाएगा गाड़ी उस पर कम से कम 5 या 10 मिनट हो हरन बनाता रहता है स्पीड, यानी कि नीचे साइड चलाता रहता है, नीचे साइड क्या होता है चलाता रहता है। जब उसको पता चले यानी कि पता होता है ना कि इतनी स्पीड में, या तो देखो ये समझ लेते कोई गाड़ी चला रहे ठीक है, इधर समझ लो ये कोई गाड़ी है, ठीक है, दो बातें होंगी, ठीक है, ये क्या है कोई गाड़ी है, ठीक है, अगर हमने इधर से चलाई इसको ऐसा ले गया, अगर हमारी स्पीड कम इधर तक तो हमको कोई परेशानी नहीं होने वाली, अगर इधर से हम गए अगर हमारी स्पीड कम है तो लौट आएंगे, स्पीड अगर कम है, एक अपनी बात से अगर इस ये बात का देखे जाए। दूसरा एग्जांपल देखो, आप लोगों ने घर में सभी लोगों ने किया होगा, नहाते वक्त अगर बाल्टी या डोलची किया है, पानी भर लेते उसमें, पानी भर के तो वो क्या है, क्या है वो, क्या है वो, क्या है क्रांति पे। अगर उसकी हम लोगों ने स्पीड कम कर दी है तो ऊपर से पानी क्या होने लगता है गिरने लगता है, पानी क्या होता है गिरने लगता है, पानी क्या होता है, पानी क्या होता है गिरने लगता है, पानी क्या होता है नीचे गिरने लगेगा। उसकी क्लियर वेलोसिटी ये हमारी उसकी रेडियस हो गई, ये देखो हमारी क्या हो गई रेडियस। जब हम पकड़ेंगे उसको, पाटली है किसी के पास अभी करके दिखाते पता चले हो ना पाए, मत देना है अगर हो भी ठीक है, इसके बाद अगर कहीं होता नहीं तो करके दिखा देते, कोई क्लियर है फिजिक्स मानती भाई यहाँ, अबे इससे तो बिल्कुल भी नहीं निकल अबे रहने दो इसका मतलब फिजिक्स पढ़ाने नहीं दोगे ले आओ भाई, अबे उससे तो ऑलरेडी नहीं निकलेगा अबे इससे तुमको कौन सा लग रहा है, देखो फिजिक्स पे भरोसा है ना। देखिए इधर ध्यान से, अगर अगर हमारी इस हाथ की स्पीड कम हो गई तो ये पानी गिरेगा, अगर इसको जितनी स्पीड चाहिए हो गया तो काम बच के रहना, मैं तो ऐसा फेंक दूंगा। देखिए ध्यान से, अबे जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ नीचे साइड करे क्या, अबे अरे लैपटॉप है भैया 75,000 का सवाल इधर 3 लाख का सवाल है, किधर मुँह करे, अबे यार पूरे बकलोल है ऐसा वैसा करे, पक्का करे। देखिए ध्यान से, देखो पानी क्या होगा नहीं गिरेगा, कोई भी सिद्धांत रहे पानी नहीं गिरेगा भाई, कभी भी आप करके देखना, इधर तो नहीं बनना, ठीक है, आप तो बाथरूम वगैरह में जाना बाल्टी में करके लेना, मगर बाल्टी वो लेना जिसमें हो जाए, पता चले लड़की बाल्टी ले तो पलट जाए, बाल्टी वो लेना। देखिए ध्यान से, अगर इसको हम करेंगे नहीं पानी गिरेगा भाई, फिजिक्स है इसकी, यानी कि मान होता बराबर, यानी कि देखिए कभी भी नहीं गिरने वाला पानी, देखो ऊपर जाएगा ना, क्यों ये कम है, बड़ा भी होगा तो पानी नहीं गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा, फिजिक्स यानी कि वो बताता है, वीसी यानी क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला होता है, आप लोग घर पे करके देख लेना, इधर बहुत सारे पता चले किसी पे चला गया तो दिक्कत हो जाएगी यार। चलिए रखिए किसकी बॉटल है,
तो ध्यान से देखिए, गुच्चन ये है, गुच्चन क्या बोल रहे? चलो इधर ध्यान से देखो, देखिए हमने इधर, अब इधर ध्यान से देखो, हमने एक मिनिमम स्पीड रखी थी, यानी कि मिनिमम एक स्पीड रखी थी, मैक्सिमम नहीं, क्या रखी थी? मिनिमम। क्या रखी थी? मिनिमम। अगर मैक्सिमम हो जाएगी तो और ही बेहतर है, उसके लिए एक हमने क्या रखना पड़ता है? मिनिमम स्पीड। क्या रखेंगे? मिनिमम। अगर मैक्सिमम होगी तो बहुत बढ़िया, एकदम चक्कर काट रहे थे। तो जो मौत का कुआं होता है ना, जब मौत का कुआं में गाड़ी अगर वो कूदाएगा, पहले थोड़ी देर राउंड बनाएगा, क्या बनाएगा? राउंड बनाएगा। उनको पता रहता है कि यानी कि 20 की स्पीड या 25 की स्पीड या 40 की स्पीड में गाड़ी एकदम मौत के कुएं में किसी ने स्लो चलती देखी है? कभी नहीं स्लो चलाएगा। अगर वो स्लो चलाएगा तो इधर से आके लौट जाएगा, इधर से आके क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। तो उसकी एक क्लियर स्पीड होती है, उसका फार्मूला होता है वीसी बराबर, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी बराबर होता है अंडर रूट आर जी। अंडर रूट क्या होता है? आर जी। अंडर रूट आर जी, अंडर रूट, यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, अंडर रूट, हंस रही, अंडर रूट, मान लो अंडर रूट, बीसी बराबर क्या हो जाएगा? बीसी बराबर आर जी, अंडर रूट आर जी। ठीक है, आर देखिए रेडियस, यानी कि ये आपको देगा, क्या देगा? ये आपको देगा। और जी का मान तो सभी को पता है, जी का मान बताओ कितना होता है? 9.8। इसके लिए हम क्या लिख लेंगे? 10। इसके लिए 10। अब हम समझ के चलते हैं उसकी रेडियस, यानी कि एक क्वेश्चन बना रहे, ठीक है? जो गाड़ी थी उसकी रेडियस हमने समझ के चला, यानी कि 6.4 थी। कितनी थी? 6.4। कितनी रेडियस थी? 6. इधर ही समझ लेते, ये जो रेडियस दिया है 6.4 दी, क्या दिया है? 6.4, 6.4 दिया, ठीक है। और इसका पूछ लिया क्रिटिकल वेलोसिटी, तो अंडर रूट आर कितना दिया अपने को? 6. इंटू जी कितना दिया है? जी कितना है? तो वीसी बराबर हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए, किसी को गुणा नहीं करना आ रहा तो ये आपकी महाबेवकूफी है भाई, ठीक है? अगर नहीं आ रहा भाई, ठीक है, और आप यानी कि आप फिजिक्स समझने आए ना, तो इतना तो हम समझ सकते हैं ना कि आपको थोड़ी बहुत मैं समझ में आने आती होगी है। तो इसका गुणा देखिए बाहर से करके बताया गया, नहीं तो देखिए, यानी कि ये कितना हो गया? जैसे 64 में हमको 10 का गुणा कराना था, कितने का? 10 का। सिंपल सा समझ कर ले, तो ये कितना हो जाएगा? 600, 600, 600। अब इसके बाद एक अंक के बाद इसमें दशमलव रखा है, रखा है कि नहीं रखा? तो इधर एक अंक के बाद पॉइंट रख देंगे, क्या हो जाएगा? ये सिर्फ 64। क्या बचेगा? क्या बचेगा? क्या बचेगा? हट बगलोली, क्या बचेगा इधर? 64। अब देखो वीसी बराबर ये किसका होता है? किसका होता है? यानी कि वो 8 की स्पीड से चल रही है, यानी कि वो गिरेगी नहीं। इसकी न्यूनतम स्पीड है कितनी? 8। अगर वो 8 के चक्कर से लगाएगा तो वो गिरेगा नहीं। 8 की जगह उसने अगर 7.9 कर दिया, गिर जाएगा। अगर उसने 7.9 किया यानी कि वो गिर जाएगा। तो यानी कि न्यूनतम स्पीड हम लोगों ने कितनी निकाली है? 8। कितनी स्पीड? कितनी? मौत का कुआं किस सिद्धांत पे काम करेगा? क्रांतिक वेग। किस पर? क्रांतिक वेग। किस पर? देखिए, मौत के कुएं दो प्रकार से होते हैं, एक तो गोल होता है और एक फुटबॉल जैसा आकार का। देखा होगा आप लोगों ने, देखा है? ऐसा चलाते हैं, ऐसा ऐसा। नहीं देखा ये? नहीं देखा है? नहीं देखा तो ठीक है, नहीं देखा, बहुत बढ़िया। एक यानी कि गोले के आकार का रहता है, और यानी कि एक चढ़ाई उतराई ऐसा ऐसा कराते हैं। हाँ, आप लोग अगर ध्यान से, एक प्रकार का झूला, इसमें आप बैठेगा नहीं, मगर अगर बैठाएंगे उसमें झूले में हम लोग देखते हैं ना, जब झूला झूलते तो बांध बांध देते हैं हमको। थोड़ा झूला देखो ध्यान से, वो क्रिटिकल पे काम नहीं कर रहा है, हाँ? मगर अगर वो जो हमारे बांध के रखा है, अगर वो नहीं बांधे और बिल्कुल स्लो स्लो से लाए, क्या करे? स्लो स्लो, ऐसा ऑन जाएंगे अपन। ऑन जाएंगे कि नहीं ऑन जाएंगे? ऐसा ऑन के ओ फोड़ दिया मुंह, लो मेला हो गया। जाओ घर। मेरे को तो झूला देख के ही डर लगता है, बैठेगी तो क्या होगा? आज तक झूले में नहीं बैठे। भाई पता चले फिसल गया, और तो लोहे का होता, पता नहीं कहाँ घुस जाए कील वील। तो ठीक है, क्रांतिक में क्लियर है? बताइए वीसी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, वीसी बराबर अंडर रूट आर जे। अगला टॉपिक देखते हैं, घर्षण, यानी फ्रिक्शन। अगला टॉपिक क्या है? फ्रिक्शन। रैक्शन नहीं, फ्रिक्शन है। आ रहा समझ में? पक्का? बताइए सभी को क्लियर हो रहा ना? ये बिल्कुल ऊपर ऊपर हवाई में चल रहा है।
पता चले कि ऐसा निकल रहा है एरोप्लेन जैसा, झाड़ झाड़ क्या बता के जा रहे हैं। चलो इधर ध्यान से देखिए, आ रहा ना? समझ रहा? अबे बेचारी इसको नहीं समझने लगता, रोने लगती है। इसलिए पूछ लेते हैं। और ऐसा, वाह। चलो इधर ध्यान से देखिए, सभी को क्लियर है ना? पक्का? आने वाली भर्ती आपकी परीक्षा होगी उसमें। देखिए, टेस्ट वेस्ट तो देना नहीं है तुम लोगों को, इसलिए ले भी नहीं रहे। जब आप भी बोलोगे ना कि टेस्ट सर लो, तभी लेंगे, नहीं तो पूरी फिजिक्स पढ़ा के छोड़ देंगे। जाओ, सीरियसली बता रहे। जब बच्चे खुद बोलेंगे कि सर अब की बार टेस्ट लो, तब लूंगा, नहीं तो नहीं। आना लेना लो, नहीं तो एक बात तुमको बताए, एक क्लियर रहे, कोई भी टीचर रहे, ठीक है, टेस्ट सेट करते वक्त ना कम से कम 2 दिन का समय लगता है भाई। हाँ, ऐसे बकलोली नहीं उठा के लो जाओ करो जाके। हाँ, सोल्यूशन भी कराना है, एग्जाम से देखना भी है क्या पैटर्न चल रहा है, कैसा आ रहा है। एग्जाम कम से कम 2 दिन का लगता है, और हर एग्जाम का उठा के हम क्वेश्चन डालते हैं। आपका सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जहां से जितना साइंस, हर एग्जाम में साइंस पूछता, पूरा उठा के आपको डालते। और ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन वो 7-8 बार पूछा हुआ क्वेश्चन डालते हैं हम। और भगवान अगर अपनी किस्मत सही रही या अपने कर्मा सही रहे तो फंस जाएंगे वही क्वेश्चन। और आप लोग ना, टेस्ट नहीं देने हैं, नहीं देने, हमारा क्या जाता, फीस भरो, अगले साल लेंगे फीस। मैं सिंपल सा मुंह पे बोलता हूँ भाई, अगले साल देना फीस, हाँ अगले साल भर देना। अब देखते क्या, घर्षण। घर्षण एक प्रकार का बल है। घर्षण एक प्रकार का क्या है? बल। घर्षण एक प्रकार का क्या है? बल। कभी कभी सुना होगा घर्षण बल, क्या है? घर्षण बल। घर्षण एक प्रकार का क्या है? बल। फ्रिक्शन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन समझ में आ रहा? घर्षण एक प्रकार का क्या है? बल। बल, देखिए घर्षण जो होता है ना, ये गति का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? गति का। किसका विरोध करेगा? गति का। ऑप्शन जैसे लिखेंगे, किसका विरोध करता है? गति का। गति का विरोध करता है। गति का क्या करता है? विरोध करता है। गति का क्या करेगा? विरोध। गति का क्या? गति का क्या? ये तल पर डिपेंड होता है। ये किस पर डिपेंड होता है? तल की प्रकृति पर। तल की, अभी नहीं समझेगा क्योंकि तल की प्रकृति, तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्यान से देखिए, तल की क्या करता है? प्रकृति पर निर्भर करता है। अभी नहीं समझा होगा, भाषा थोड़ी कठिन होगी। तल की प्रकृति है, ध्यान से देखिए। अगर ये देखिए, अगर इस पर हम लोग गाड़ी चलाएं, एक सिंपल सा बात समझिए, तो इसमें भयंकर फ्रिक्शन है कि नहीं है? इसमें अगर इस पर गाड़ी आपको चलाने के लिए दे दीजिए और ब्रेक मार दिया तो 3 बार घूम के गाड़ी खड़ी हो जाएगी। ये जहां भी पढ़ा रहे, अगर ऐसी रोड बना दे सरकार तो गाड़ी घूम के क्या हो जाएगी? खड़ी हो जाएगी। और हम लोगों में रोड, देखो बातें मत करो, समझो नहीं, समझ में नहीं आएगा, टॉपिक है बढ़िया, पूछेगा आपसे। अब रोड देखा हो ना, थोड़ा सा खुरदुरे रहते। रोड कैसे रखे हैं? खुरदुरे। रोड कैसे रहते हैं? खुरदुरे। जितना खुरदुरा होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा। जितना खुरदुरा होगा उतना ही फ्रिक्शन होगा। जितना खुरदुरा होगा उतना ही क्या होगा? घर्षण होगा। क्या होगा? घर्षण होगा। क्या होगा? घर्षण होगा। क्या होगा? घर्षण होगा। रिलेटेड एग्जांपल, जब घर यानी कि ढाला जाता है, यानी कि छत डाली जाती है, उसमें यानी कि मोबियाइल वगैरह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मोबियाइल वगैरह। आप लोगों ने देखा नहीं है, अगर घर गांव वगैरह में, गांव वगैरह शहर में भी जिसके घर बने हैं, तो जब घर ढाला जाता है तो इसके नीचे पहले बल्ली बल्ली लगाई जाती है, ठीक है, उसके ऊपर वो लगाया जाता है, तो उसमें ना ब्लैक रहता है मोबियाइल। क्या रहता है? ब्लैक मोबियाइल। ताकि जो अपनी छत निकले ना, वो चिकनी निकले। कैसे निकले? चिकनी निकले। कैसे निकले? चिकनी। तो उसमें फ्रिक्शन को हम कम करते। क्या करते? फ्रिक्शन को कम। फ्रिक्शन को कम। फ्रिक्शन को देखिए, अब जैसे ये चीजें हैं, ठीक है, इधर हम अगर तेल डाल दे, क्या डाल दे? तेल, तो फ्रिक्शन बहुत भयंकर हो जाएगा। हम लोग चल, हाँ सॉरी, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम। अगर देखिए गाड़ी अगर हम चला रहे, ठीक है, अगर केला के छिलका मिल गया तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, और खुरदुरा कर देंगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे बालू में बहुत भयंकर फ्रिक्शन है, अगर बालू बालू में अगर चलेंगे तो फ्रिक्शन तो उधर मिलेगा, मगर न्यूटन का तीसरा नियम फॉलो नहीं करता है। चलने के लिए हमको 2 चीजों की जरूरत है, एक फ्रिक्शन की जरूरत है, एक न्यूटन का तीसरा नियम। एक न्यूटन का क्या है? तीसरा नियम। अब बालू में तो हमको फ्रिक्शन खूब मिल रहा था, गड्ढे में जा रहे थे, मगर वो पृथ्वी यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया। मगर बालू हमको उतनी प्रतिक्रिया नहीं देती। बालू हमको उतनी प्रतिक्रिया नहीं देती। देती है क्या?
नहीं देती ना, तो बालू में हम लोग यानी कि फ्रिक्शन खूब भयंकर है, मगर चल नहीं पाएंगे, चल लेंगे मगर पैर यानी कि 100 मीटर 200 मीटर में भर जाएंगे पैर, उतनी तेज नहीं चल पाएंगे आम की तुलना में। तो फ्रिक्शन समझ में आ रहा सभी को? फ्रिक्शन में दिक्कत, किसी को दिक्कत? ज्यादा कम कैसे करेंगे? देखा होगा सरसों के दाने, सरसों के दाने देखे? सरसों नहीं देखा? सरसों, राई राई राई, राई देखिए, राई देखिए, और उसको बिछा के साथ चलो फैल जाएंगे फैल जाएंगे कि नहीं फैल जाएंगे? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन समझ में आ रहा है? अब देखिए बस इसमें से ज्यादा कुछ नहीं पूछे, अब ये पूछेगा देखिए फ्रिक्शन कार कैसा करता है? निगेटिव। कार कैसा करेगा? निगेटिव। जो कार करता है कैसा करता है? निगेटिव। फ्रिक्शन कार कैसा करता है? बोलते रहिए, फ्रिक्शन कार कैसा करता है? निगेटिव करता है। अब ध्यान से देखिए, जो घर्षण होता है, ये घर्षण दो प्रकार से, कितने प्रकार से है? कितने प्रकार से? कितने प्रकार से? दो। पहला स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण, पहला कौन सा है? स्थैतिक घर्षण। दूसरा है गतिक घर्षण। दूसरा कौन सा है? गतिक घर्षण। पहला कौन सा? पहला कौन सा? बोलो तेजी से, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला कौन सा है? दूसरा। देखिए इसमें से आपसे पूछेगा पावर, यानी कि सबसे मजबूत घर्षण यानी कि कौन सा है? क्या पूछेगा? मजबूत पूछेगा नहीं, आपकी तुलना में अगर हमको तुमको आपको बताना हो, बताइए स्थैतिक घर्षण यानी पावरफुल होगा या गतिक घर्षण पावरफुल होगा? कौन सा होगा? कौन सा? पूरे बकलोलो गतिक वाले। स्थैतिक घर्षण देखो कैसे स्थैतिक, स्थैतिक का मतलब है रुकी हुई चीज है। क्या है? रुकी हुई चीज है। अगर जैसे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो ऐसा यानी कि रुकी हुई होती है, तो धक्का हम लोग लगाते हैं, बल क्या लगता है? ज्यादा। जैसे हम लोगों ने 4 लोगों ने बल लगाना चालू किया, ठीक है, गाड़ी को धक्का जब दे रहे थे तो 4 लोग धक्का दिया, हाँ, जब वो यानी कि थोड़ा सा गति में आ गई, अगर इससे 2 लोग हट जाएंगे ना तो वो चलती रहेगी भाई, चलती रहेगी, नहीं चलती रहेगी? चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी? अरे कार वगैरह का भी झेली नहीं है, गांव वगैरह में तो हम टाइम पास करने के लिए फंसी क्या भैया? हाँ फंस गई, चलो चलो लगवाओ। गांव वगैरह में खेत जब वो होता है ना, अभी हमारे इधर धान का सीजन, अब तो धान निकलने वाले, धान बोई जाती है, ट्रैक्टर जाता फंस, पानी में जोतना होता है, ट्रैक्टर जाता फंस, पूरा देखते हैं फंसा यार, किसी का फंसा नहीं अभी तक ना यार, फंस गया ना पूरा उधर ही दिन, भैया निकलवाए क्या, कुछ करते रहते हैं तो यानी कि समझ में आ रहा है घर्षण, यानी कि स्थैतिक घर्षण कौन सा? रुकी हुई चीज है। अभी ध्यान से देखो, सिंपल सा बात, ये देखिए, ये इधर देखिए यार, ये क्या है? रुका हुआ है, ये क्या है? रुका हुआ। अगर इसको हम बल देंगे यानी कि धक्का देंगे, ठीक है, तो यानी कि धक्के यानी कि हमसे बल क्या लेगा? ये ज्यादा लेगा, बल क्या लेगा? ज्यादा। और वही दूसरी चीज चल रही है, उसी में हाथ बटा, ओ भैया भैया चलते, चल रही चीज यानी कि वो क्या लेगा? कम लेगा, चलने में क्या लेगा? कम। तो पावरफुल कौन हो गया? कौन सा? कौन सा? और गति घर्षण यानी गति में उसी में और गति करवा दो, गति में और उसको और गति में करवा दो, उसका कौन सा बोलेंगे? गतिक घर्षण। कौन सा? घर्षण कितने प्रकार का? पहला कौन सा? दूसरा? पहला? दूसरा? पहला? दूसरा? अब देखिए गतिक घर्षण भी 2 प्रकार से है। गतिक घर्षण कितने प्रकार से? पहला है आपका सर्पी घर्षण। पहला कौन सा? पहला कौन सा? पहला कौन सा? पहला कौन सा है? दूसरा है लोटनी। दूसरा कौन सा है? लोटनी। पहला कौन सा? बट पहला बैटरी इज लो, लगी नहीं है चार्जिंग में क्या? ये चार्ज होने लगा। पहला कौन सा है? गतिक के 2 भागों में बांटा, याद रखना, ठीक है। गतिक कितने भागों में? पहला कौन सा? दूसरा? पहला कौन सा? दूसरा? बहुत इजीली समझ में आएगा। देखिए सर्पी घर्षण वह घर्षण होता है, आप लोग ने यात्रा तो की होगी ट्रेन वगैरह से, जब जाते लगेज वगैरह लेके जाते हैं, बॉक्स वगैरह, और गांव से क्या रहते हैं, गांव के लोग बढ़िया से बोरी में कपड़ा भरेंगे और ऐसा बाल्टी टांग लो, ठीक है, जब थक जाएंगे तो वो कैसा रहता है प्लेटफॉर्म? चिकना, तो उसी को पकड़ के घसीट के ले जाते, घसीटता हुआ जाता है, घसीटता हुआ जाता है कि नहीं जाता? तो कौन सा घर्षण है वो? कौन सा घर्षण? अब वही इंग्लिश मीडियम के आएंगे अंग्रेज लोग, उसमें 2 चक्के लगा देंगे, 2 क्या लगा देंगे? चक्के, और ऐसा पकड़ेंगे
तो वो कौन सा हो जाएगा? लोटनी। कौन सा? कौन सा? अंग्रेजों के अजीब चोचले हैं कि नहीं? और सीबीएसई वालों के सबसे ज्यादा। सीबीएसई वालों का तो कुछ कहना ही नहीं। हम 2 दिन पढ़े, सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन हो गया, उधर एकदम गोरे गोरे रहते और मैं काला दिख रहा उधर। पूरी भीड़ में मेरे को सब पहचान जाते, अलग से दिखता। मैं बोला ना इसमें नहीं पढ़, और पूरा इंग्लिश दिमाग खराब कर दे सुबह से। व्हाट इज डूइंग? अगर उधर, अगर अपने को पानी प्यास लगी ना, तो इंग्लिश के चक्कर में पानी मत पीने जाओ। उससे अगर मैडम से पूछना है तो इंग्लिश में पूछो। तो पूरे 4 घंटे का वेट करोगे, लंच हो रहा है, जैसे किसी से मांगो भाई यार पानी दे दो यार। 2 दिन गया, 2 दिन के बाद बोर्ड छोड़ दिया ना हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम का फायदा भी बहुत है। इंग्लिश मीडियम के अब जो पढ़ रहा है उसके लिए अच्छी बात है, अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाना। बड़ा खतरनाक, अगर वो काला वाला हुआ ना तो उसको हिंदी मीडियम, नहीं तो वो गोरे में एकदम कोला, यानी कि गोरे में एकदम कौवा जैसा दिखेगा। अलग से बोलेंगे काले इधर आ, एकदम दिमाग झन्ना आ जाएगा बट काले। तो ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा लगेज लेते और ऐसा चलते रहते। तो वो कौन सा घर्षण है? लोटनी घर्षण। कौन सा? कौन सा? गांव के बढ़िया रहते, एकदम झोला लेंगे ऐसा 2 फांसे, अगर झोला बांध लेंगे ऐसा रस्सी चलने तक, पूरा प्लेटफॉर्म साफ कर देंगे। पूरा प्लेटफॉर्म साफ हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए शादी ब्याह में लड़कियां साफ कर देती, कैसे? पंडाल आपको अगर सफाई करने वाला नहीं मिल रहा है, पंडाल में अगर सफाई करने वाला नहीं मिला तो जो लड़की लहंगा पहने उसको ले लीजिए। बोले बेटा इधर तो 2 बार वॉकिंग करना, पूरा लहंगे से सब पूरा। एक बार हमारे गांव में शादी, एक लड़की लहंगा पहन के आई लाल, और साड़ बगल में खड़ा था। वो लड़की, समझ में आ रहा है? वो कैसा घिचलाते हुए लहंगा ले जाएगी ना, तो कौन सा घर्षण? कौन सा घर्षण? कौन सा घर्षण? बताइए, जो पुष्पा था ना उसमें कौन सा घर्षण था? कौन सा घर्षण? आ रहा ना घर्षण समझ में? दिक्कत है किसी को? किताबों में कौन से एग्जाम्पल दिए? दिखाओ यार, पुष्पा दिया है क्या? ना स्केटिंग, ठीक है घर में पढ़ लेना। अभी इधर घर्षण क्लियर हो रहा है ना? क्लियर। और लड़के बेचारे इतने सब होते ना, लड़कियों की इतनी ऊंची सैंडल लेती है, इसी चप्पल से। हाँ, और अपन एक बार मैं सोचा कि लाओ मैं ट्राई करूँ ऐसा वो सैंडल ही तोड़ दी उनकी, और रख दिया ऐसा भैया कि जान दो दिक्कत हो जाएगी फालतू की। पता चुपचाप घूम रहा। तो घर्षण यानी कि अगर वो किसी के रख दिया तो पैर का अंगूठा अलग, लड़का लड़की लगा नहीं 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 लगा नहीं है, अब वो बाद में जाके उसको पूछ रहा है। तो घर्षण क्लियर हुआ, ईमानदारी से होता, सभी को आ रहा ना? बताइए घर्षण, घर्षण कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? पहला कौन सा? दूसरा? पहला? दूसरा? गतिक घर्षण 2 प्रकार से, पहला? दूसरा? पहला? दूसरा? जितना पढ़ा है कुछ नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। पूछेगा सीमांत घर्षण। क्या पूछेगा? ये सब बकलोली थी, पढ़ते रहना, कभी कभी पूछ देगा, ऐसा नहीं है। और रिलेटेड इससे ही तुमको पूछेगा सर्फी बताओ, घिसला दो, लोटनी बताओ तो चक्के लगा दो। चक्के सर्फी लोटनी हो गया। गति क्या नहीं, जो गति में है, जो गति में नहीं वही स्थिति है, ये थोड़ी पूछे, ये तो सिर्फ आपको समझा रहे चैप्टर ना। पूछेगा आपसे सीमांत घर्षण। क्या पूछेगा? सीमांत। क्या पूछेगा? सीमांत घर्षण को ही क्रांतिक वेग बोलते हैं, यानी कि क्रिटिकल बोलते हैं। सीमांत घर्षण को हम क्रांतिक वेग बोल सकते हैं। सीमांत घर्षण को हम क्या बोल सकते हैं? क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग बताया अभी सभी को, आर या पार की कहानी रहती है, उसमें कैसी रहती है? आर या पार। आर या तो मरेगा या तो बचेगा, या तो डॉक्टर बोले गॉड इज ग्रेट, नहीं तो बोलेगा दिखवा लो जिसको, या तो बोलेगा जिससे मिलना है मिलवा दीजिए। हाँ, तो क्रांतिक वेग है। सीमांत घर्षण को ही क्रांतिक वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांतिक वेग। अब देखिए ध्यान से कैसे, किसे बोलते हैं।
स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बोलते हैं। स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या बोलेंगे? लिखा होगा उसमें, लिखो मत, लिखा होगा जो बोल लेना पूरा उसमें लिखा होगा। स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को लिख लो पहले, फिर ही समझाते हैं। अब अच्छा बच्चा मत लिखो, तुमको नहीं लिखना, तुम्हारी तो कॉपी तक नहीं खुली है। हाँ लाई नहीं लड़की समझ कैसे पढ़ोगी? हाँ हाँ कम कर सकते। अबे मोबियाइज, स्नेहा सबसे उससे कम होता है, देखा होगा मोबिल वगैरह में। आप लोगों ने देखा होगा घर्षण कम करना है तो वो रहता है, पेंसिल रहती, पेंसिल पेंसिल रहती है, ग्रेफाइट उसी को बोलते हैं। समझा लेने, ये कहाँ से ग्रेफाइट, एकदम दिमाग घूम जाएगा। पेंसिल रहती है, पेंसिल की जो नोक रहती है उसको पीस लो, उसे से ग्रेफाइट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ग्रेफ, सबसे चिकना पदार्थ। ग्रीस, ये सब यानी कि घर्षण को कम करना। आप थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लीजिए, नहीं तो ये पूरा क्लियर नहीं होता। अगर हम बताए स्नेह, ये तो चिकना जो कम करेगा तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, दैट्स, देखिए क्या बताने जा रहे थे? सीमांत घर्षण। क्या था? सीमांत घर्षण को ही क्रांतिक वेग यानी कि बोल सकते हैं, क्रांतिक बोल सकते हैं। देखिए स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? देखिए कैसे, जैसे हमने इधर बल लगाया, ठीक है, ये तो देखिए जब हम बल लगाएंगे तो गिर जाएगा। हाँ, अब अगर 1 साल के बच्चे से बोले कि इसको बल लगाओ तो वो नहीं गिरा पाएगा, नहीं गिरा पाएगा। जैसे हमने अगर इस पे बल लगाना चालू किया तो इसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको क्या नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, जैसे हमने इस पे बल लगाना चालू किया, इस पे क्या लिया, बल लगाना चालू, और ये थोड़ा सा गति में आ गया। क्या आ गया? गति। जैसे इस पे बल लगाना, रबड़ है किसी के पास? रबड़ है किसी के पास? बालों की कौन है? वैसे है किसी के पास हाथ पाथ में पहने हो? अरे हो तो दो यार। लो, हाँ टूट जाएगा वो। टूट जाएगा तो रुपए लोगी क्या? ये वैसे इलास्टिसिटी का टॉपिक है, मगर इसमें थोड़ा सा समझाने के लिए आपको समझ में क्लियर आ जाए। देखिए ये क्या है? स्थितिक घर्षण, एक प्रकार का बिना यानी कि गति में, ये क्या है? स्थितिक घर्षण। अब इसको हमने गति में लिया, लो दिख रहा, दिख रहा गिरी, पीछे वाले दिख रहा, नहीं दिख रहा तो मोतियाबिंद है कैसा लू ऐसा, कैसा लू, दिख रहा है ऐसा? देखो ये भी यानी कि गति में है क्या? नहीं है। गति में है क्या? नहीं है। जैसे इसको लिया, इसकी एक क्षमता होगी कितनी, इतनी देर सह सकता है। अबे ध्यान से टूट न जाए इसका बेचारे का धक धक होगा, तोड़ दिया अगर तुमने, नहीं टूटेगा? ओके, देखिए आप लोग ये देखिए, अगर इसको इसकी एक क्षमता होगी, यानी कि अब हमने खींच के रखा, पहले किस में था? स्थितिक घर्षण में। किस में? स्थितिक घर्षण। इस पे हमने बल लगाना चालू किया, क्या किया? बल लगाना चालू, क्या किया है? बल लगाना। बल लगाते लगाते एक टाइम आएगा कि ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक टाइम आएगा कि टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो ये गति में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गति में। जब ये टूटेगा उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं? नहीं समझा बीबी? अधिकतम स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को, स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को, स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान, स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को घर्षण। बताइए क्रांतिक वेग बीसी बराबर क्या बताया था? बी बराबर, बीसी बराबर, बीसी बराबर, बीसी बराबर। दांत दर्द कर रहे क्या तुम्हारे? वीसी बराबर घर्षण। घर्षण समझाया यानी घर्षण एक प्रकार का बल है। घर्षण एक प्रकार का क्या है? बल है। ये कार्य करता है निगेटिव। कैसा कार्य करता है? कैसा कार्य? निगेटिव। घर्षण कितने प्रकार का? पहला कौन सा?
दूसरा, पहला, दूसरा। पकड़ लो पीछे वाले, बोला करो यार, आएगा आपको। हाँ? पहला कौन सा, सभी लोग साथ में, पहला कौन सा, दूसरा, गतिक घर्षण को दो प्रकार से बांटा, पहले कौन सा, पहला, दूसरा, फिर एक अलग से पढ़ा, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को। आज के लिए इतने रहने देते, बाकी लोग जा सकते हैं।